Hello everyone. Today we will discuss class 7 chapter number 19 rocks around inside earth. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे अर्थ के इनसाइड में कौन कौन सी रॉक्स जो है प्रेजेंट है। सबसे पहले हम एक छोटे से डायग्राम से समझेंगे हम जिस तरह से एग्जांपल दिया गया है एप्पल का, किसकी कितनी लेयर्स हैं। वैसे जो हमारा अर्थ है उसकी भी डिफरेंट टाइप की लेयर्स हैं। जैसे कि जो सबसे अपर मोस्ट है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मीडियम है मेंटल, एंड जो बिल्कुल इनर है लेयर जिसको हम कहते हैं कोर। ठीक है, तो आप देखते हैं कि रॉक इनसाइड द अर्थ। ठीक है, आपने याद रखना है कि द अर्थ इंटीरियर कंप्राइजेस 3 कंसेंट्रिक लेयर्स। 3 लेयर्स हैं अर्थ के इंटीरियर में, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, तो इन द प्रीवियस क्लास आपने वहां आल्सो रीड किया था कि जो लेयर्स ऑफ द अर्थ है could be compared to those of an apple। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल किया था, मैंने आपको फिर से एक बार बताया कि जो एग्जांपल था जिस तरह से एप्पल्स की लेयर्स होती है उसी तरह से जो अर्थ है उसको भी डिफरेंट टाइप्स की जो कंसेंट्रिक लेयर्स है उसमें डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, ठीक है, सबसे पहले हम ये छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ रॉक इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम अपर लेयर की बात करेंगे क्रस्ट की, तो उसकी जो डेंसिटी होगी रॉक की वो काफी लो होगी। जैसे जैसे हम इनर साइड को मूव करते जाएंगे तो जो डेंसिटी है रॉक्स की वो हाई होती जाएगी। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। आप ये भी आप साथ में देख लो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे कि जो अर्थ है या जो कि प्लैनेट है वो मेड करते हैं। The numerous lighter metals such as silica, aluminum and magnesium came to the surface and took millions of years to solidify into the thin crust. The intermediate metals remained in between and formed the mantle. Let us now study these layers of the earth in details. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि काफी सारे numerous lighter metals हैं जो प्रेजेंट हैं inside the earth layers, such as silica है, aluminum, magnesium। ठीक है, तो वो क्या है कि came to the surface and took millions of years to solidify into the thin crust। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये समझना है कि जिस तरह से वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ठीक है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था जिससे कि जो लावा बाहर आता है, जो वो मैग्मा का फॉर्म लेता है, तो धीरे धीरे किस तरह से कूल डाउन होता है। ठीक है, उसी के बेस पे जो डेंसिटी होती है लेयर्स की और रॉक्स की वो डिफाइन की जाती है। अब फर्स्ट लेयर करते हैं हम क्रस्ट। अर्थ की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। ठीक है, इट कवर्स द सरफेस ऑफ अवर प्लैनेट। तो ये हमारे जो प्लैनेट है उसके जो सरफेस है उसको कवर करती है, और ये थिनेस्ट लेयर है। जितनी भी लेयर्स हमारे पास जो 3 बताई है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उनमें सबसे ज्यादा थिनेस्ट है एंड मेक्स अप ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ का जितना वॉल्यूम है उसका 0.5% ये मेक करती है लेयर। ये कौन सी? क्रस्ट। The crust of the earth contains ocean as well as continents। तो ठीक है, ओके, तो आपने ऐसे याद रखना है कि जो हमारी लेयर है जो क्रस्ट है वो सिर्फ कॉन्टिनेंट्स में ही नहीं है, जो हमारे ओशंस हैं वो भी लेयर मेड है क्रस्ट में। आपने ये याद रखना है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस है वो कौन सी लेयर पे प्रेजेंट है, वो है क्रस्ट पे प्रेजेंट है। द एवरेज विड्थ ऑफ द क्रस्ट इज 35। इसकी जो एवरेज विड्थ है लेयर की 35 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के अंदर कितनी विड्थ है इसकी लेयर की? 35 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर अंडर द ओशन फ्लोर। तो ओशन फ्लोर पे कितनी इसकी विड्थ है? 5 किलोमीटर। The continental crust is made of silica and alumina। ठीक है, एल्युमिनिया। तो जो हमारी क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो 2 मेटल से मेड की गई है, सिलिका एंड एल्युमिना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सियाल भी कहते हैं। Therefore it is also called सियाल। तो सियाल Si plus Al, Si से मींस सिलिका और Al से मींस एल्युमिनिया। The continental crust consists of silicates rocks such as granite। तो जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो सिलिकेट प्रेजेंट है रॉक्स में, वो कौन से है? वो ग्रेनाइट। द ओशियनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ मिनरल्स। जिस तरह से हमने देखा कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 2 मेटल्स से मेड है, सिलिका और एल्युमिनिया, और वैसे ही जो ओशियनिक क्रस्ट है वो भी मेड है कौन सी मिनरल से? सच एज सिलिका एंड मैग्नीशियम। इट इज देयरफॉर नोन एज सीमा। तो हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था उसको हमने क्या कहा? सियाल, और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसे हमने कहा सियामा, क्योंकि ये जो मेड की गई है Si plus Ma, तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ बेसाल्ट। तो जैसे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें कौन सी कंसिस्ट की गई है? वो सिलिकेट रॉक सच एज ग्रेनाइट।
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। और ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो ये किससे कंसिस्ट है, ये बेसाल्ट से। तो Cr इज लाइटर देन सीमा बिकॉज एल्युमिनियम इज लाइटर देन मैग्नीशियम। तो आपने ये याद रखना है कि जो Cr है, Cr कौन सी हमारे पास, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लाइटर देन ओशनिक क्रस्ट। क्यों? क्योंकि जो एल्युमिनियम है वो लाइटर होता है मैग्नीशियम से, जो कि मेड की गई है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिका और एल्युमिनियम से। तो जो एल्युमिनियम है वो लाइटर होता है किससे, मैग्नीशियम से, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्लियर करते हैं। एक बार यहाँ समझ ले अच्छे से कि जो लेयर्स ऑफ हमारी अर्थ है, तो सबसे पहली जो मैंने बताई आपको कि क्रस्ट हमने कर ली है, उसका मेंटल। तो जो कोर है, जो इनर पार्ट है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर एंड आउटर कोर। तो आपने याद रखना है कि लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है वो, इनर कोर एंड आउटर कोर। अब नेक्स्ट मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, मेंटल। द मेंटल लाइज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। तो ये क्रस्ट से नीचे जो लेयर है उसमें प्रेजेंट करती है, और इसकी जो डेप्थ है 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। जो मेंटल कंसिस्ट लार्जली ऑफ, जैसे उसमें हमने देखा था कि ये सिलिका और एल्युमिनियम से कंसिस्ट है, सिलिका और मैग्नीशियम से कंसिस्ट है, वैसे जो मेंटल लेयर है ये कंसिस्ट करती है लार्जली आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन रॉक्स। इट एग्जिस्ट बिटवीन अ हॉट कोर एंड अ कोल्डर क्रस्ट। तो ये जो लेयर है ये कैसे, कहां एग्जिस्ट करती है, ये हॉट कोर, क्योंकि जो हमारा कोर पोर्शन है अर्थ का वो अभी भी काफी हॉट है, और जो क्रस्ट है वो बिल्कुल वो कोल्डर है। देखो जिस तरह से ऐसे है कि जैसे जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां पे जो हमारा लावा और मैग्मा है, तो जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होगी, जो सबसे आउटर वाली लेयर होगी, वो सबसे पहले कूल डाउन होगी। जो इनर पोर्शन होगा वो काफी टाइम लगाएगा कूल होने में। तो वैसे ही है कि जो हमारी क्रस्ट है वो बिल्कुल कोल्ड लेयर है, जो हमारी मेंटल है वो लाई करती है हॉट और कोल्ड, ठीक है। जो कोल्ड होगी क्रस्ट और जो हॉट है वो हमारा कोर पोर्शन। दिस फिनोमेना हैज गिवन राइज टू कन्वेक्शन करंट। तो इसी के कारण से जो कन्वेक्शन करंट है वो फिनोमेना राइज हुआ है। ड्यू टू दिस, इससे क्या थी कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, वो मूव करती है ड्यू टू कौन सी रीजन से, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि वो किस तरह से कन्वेक्शन करंट्स में किस तरह से उनकी मूवमेंट होती है। द कोल्डर रॉक मास इन द अपर रीजन ऑफ द मेंटल कंटिन्यूअसली सिंक्स टू द बॉटम। तो जो कोल्डर रॉक मास है जो अपर रीजन में प्रेजेंट है मेंटल के, वो कंटिन्यूअसली सिंक करता है कहां, टू द बॉटम को, एंड द लोअर हॉट मास ऑफ रॉक जस्ट अबव द कोल्ड ट्रैवल्स अपवर्ड्स। ठीक है। तो ये आप इसी वे से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास बकेट है, अगर वहां पे अगर कोई लाइटर चीज है तो वो हमेशा ही वो वाटर पे फ्लोट करेगी, और जो हैवी मेटल होगा, जो हैवी चीज होगी, वो हमेशा सिंक डाउन करेगी। तो उसी तरह से ये है। तो दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड अकर्स ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। This convection current cause the mantle to be molten in foam and provide motion to the plates in the crust. तो आपने इस डायग्राम से याद रखना कि जो हमारी मेंटल है, जो हमारी मेंटल क्रस्ट है, वो क्या कर रही है, वो फ्लोट कर रही है, ठीक है। जो हमारी मेंटल है, जो मेंटल लेयर है हमारी, उस पे क्या फ्लोट कर रहा है, जो हमारी कॉन्टिनेंटल जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है वो फ्लोट कर रही है मेंटल पे, क्योंकि मेंटल जो है वो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सॉलिड पार्ट है और नहीं बिल्कुल वो लिक्विड पार्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट विद पास्ट टाइम। तो किस तरह से जो अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव करते हैं ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स प्रेजेंट इन द मेंटल। तो जो हमारे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वो मूव करते हैं वो। तो मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट विद टाइम। तो क्रस्ट से आपने देखा कि जितने भी क्रस्ट है हमारे पास अर्थ की, उसपे जितनी भी क्रस्ट है वो टोटल कॉन्टिनेंट्स है वो। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट द कंटिन्यूअस, इट इज ब्रोकन अप इनटू सेवरल प्लेट्स ऑफ वेरी साइज एंड शेप। तो जो हमारी क्रस्ट ऑफ द अर्थ है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो काफी टाइप्स में सेवरल प्लेट्स में ग्रोथ हुई है, ठीक है। जैसे कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, जैसे अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया कॉन्टिनेंट्स। तो इनके जो काफी सारे डिफरेंट साइज एंड शेप्स है। दीस प्लेट्स आर इन कांस्टेंट मोशन। तो ये कांस्टेंट मोशन में मूव करती है। एट टाइम्स द प्लेट्स में कोलाइड विद ईच अदर टू कॉज अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। तो जब दो प्लेट्स का कोलिजन होता है आपस के बीच में, ईच अदर में, तो वो क्या कॉज करती है, वो अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस। द एक्शन एंड मोशन ऑफ दीस प्लेट्स हैव रिजल्टेड इन वेरियस लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो एक्शन और मोशन है इन प्लेट्स का, उसके कारण से काफी सारे जो वेरियस लैंडफॉर्म्स है वो मेड हुए हैं वो। तो हमने दो लेयर्स कर ली है हमने,
क्रस्ट एंड मेंटल। अब नेक्स्ट करते हैं जो हमारा लास्ट लेयर है हमारी कोर। जैसे मैंने बताया था कि जो कोर है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इनर सॉलिड कोर एंड एक आउटर लिक्विड कोर। ठीक है, कोर की बात करते हैं। बीनीथ द मेंटल लाइज द हॉट कोर ऑफ द अर्थ। द कोर हैज अ रेडियस ऑफ 35,000 किलोमीटर। जैसे कि हमने मेंटल देखा था कि वो उसकी जो डेप्थ थी वो 2900 किलोमीटर थी, तो वैसे कोर की है वो 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। ठीक, जैसे हमने क्रस्ट में देखा था हमने कि वो उसमें कैसे सियार और सीमा है, तो वैसे ही जो कोर है उसमें नाइफ है। तो Na प्लस Fe, Na मींस निकल एंड Fe मींस आयरन। तो ये जो लेयर मेड की गई है फेरस और आयरन से मेड की गई है। तो कोर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जैसे मैंने बताया, इनर सॉलिड कोर एंड लिक्विड आउटर कोर। ठीक है, तो जो हमारा जो बिल्कुल इनर पोर्शन है वो बिल्कुल सॉलिड है, और जो आउटर कोर पोर्शन है वो हमारा लिक्विड है हमारा। ठीक है, तो आप इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं जो हमारा बिल्कुल अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं कि इनर सॉलिड कोर, और बाकी क्या है, आउटर लिक्विड कोर। देखो ये रीजन इसलिए है, अगर आपके मन से क्वेश्चन आया हुआ कि इनर सॉलिड कोर क्यों है, क्योंकि जब भी कोई चीज मेल्ट होना शुरू होती है, जब वो धीरे धीरे कूल डाउन शुरू होना थी, तो उसका सेंटर का पार्ट, जो सेंटर का पोर्शन होता है, वो सबसे पहले वो कूल डाउन होना शुरू होता है, इसलिए वो सॉलिड बना है। क्यों सॉलिड भी बना है, और किस वजह से बना है सॉलिड, और क्योंकि ये जो बिल्कुल सेंटर है उस पर काफी सारा प्रेशर होता है इसके ऊपर। ठीक है, जितना इसका आउटर पोर्शन है, सब पूरा प्रेशर कहाँ पे इकट्ठा होता है, वो कहाँ पे से पॉइंट आउट करता है, वो बिल्कुल सेंटर पे। इसलिए जो सेंटर है वो सॉलिड है, उसके जो साथ वाला पार्ट है वो आउटर लिक्विड कोर है। तो इनर सॉलिड कोर है लिक्विड कोर, द आउटर कोर इज, जो आउटर कोर है हमारा, उसकी जो थिकनेस है वो 2300 किलोमीटर थिक एंड द इनर कोर इज 1200 किलोमीटर थिक। The temperature of the inner core can be as high as the that of the surface of the sun। ठीक है, तो you see कि जो हमारा inner core का जितना टेम्परेचर है वो कितना है, वो जितना कि जो surface of the sun का टेम्परेचर है वो। अब यहाँ से हम एक टॉपिक करते हैं छोटा सा कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जितने भी सॉलिड पार्ट हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो जैसे अर्थ है, अर्थ की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें किस चीज से सेव करती है, जो सोलर विंड्स जो सन से आती है अर्थ की टुवर्ड्स, तो उससे हमें जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें से प्रोटेक्ट करती है, हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। द लिक्विड कोर ऑफ द अर्थ प्रोड्यूसेस कन्वेंशनल करंट्स दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ। तो जो लिक्विड आउटर कोर है अर्थ का, वो प्रोड्यूस क्या करता है, कंटिन्यूअसली क्या प्रोड्यूस करता रहता है, वो कन्वेंशन करंट्स दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ। This magnetic field protect us from the many harmful radiations, जैसे मैंने बताया काफी harmful radiation से हमें प्रोटेक्ट करती है, and solar winds by repelling the harmful radiation away from the earth। तो ये आपने ये याद रखना है कि जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करती है। जो हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आते हैं, और जो सोलर विंड जो सन से आती है, वो हमें रिपेल करती है ये, ताकि ये अर्थ पे ये कोलाइड न कर जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम रॉक्स अराउंड अस। तो हमारे अराउंड में कौन से रॉक्स हैं, इनके भी अपने टाइप्स हैं, ये हम करते हैं। रॉक्स अराउंड अस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स अराउंड अस। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट एग्जैक्टली रॉक इज इन साइंटिफिक टर्म्स। ठीक है, तो जो हमारी रॉक्स है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें आती है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वो वाला टॉपिक करेंगे हम कि कौन सी रॉक्स है हमारे पास। अब टाइप ऑफ रॉक्स, जैसे मैंने बताया, इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम इसमें एक सिर्फ छोटी सी हाईलाइट देखेंगे। ठीक है, जो इग्नियस रॉक है वो मेड करती है, वो जो वर्ड है ये इग्नियस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्नियस मीनिंग फायर। ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो मैग्मा आउट होता है, जो लावा बाहर निकल के आता है, जब वो मैग्मा का रूप लेता है, जब वो धीरे धीरे कूल डाउन होता है, तो कौन सी रॉक में फॉर्म करता है, वो इग्नियस रॉक में। The fiery red molten magma comes out to the surface of the earth. Over time, it cools down and form hard rocks. ठीक है, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो हमारा जब लावा बाहर आता है, जब लावा बाहर आएगा अर्थ सरफेस पे, तो हम उसे मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा कूल्स डाउन होता है धीरे धीरे, काफी टाइम लगता है ऐसे, ओवर अ टाइम, व्हेन इट कूल्स डाउन एंड इट फॉर्म्स हार्ड रॉक्स व्हिच इज कॉल्ड एज igneous rock. Because of their origin, these rocks are called igneous rocks और primary rocks. तो हम igneous rocks को हम primary rocks भी कहते हैं। हमारे अर्थ पे
3 टाइप्स ऑफ रॉक्स प्रेजेंट है, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स हमने देख लिया कि किस तरह से ये मेड करती हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। इस एग्जांपल, लावा कैन मेक माउंटेन्स एंड इट कैन मेक प्लेट्यूज। The lava that erupts out during the volcanic activity from volcanic mountains when it solidifies on the spot of eruption. When the lava flows over a large expanse of land, it forms volcanic plates. Deccan Plateau India is an example of such a process. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि जो हमारे इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, वो किससे मेड किया गया है, जब वोल्केनिक इरप्शन जब अर्थ में हुआ था, ठीक है, वो भी हम एक वीडियो में देखेंगे कि कब हुआ था वो, उसके कारण से क्या क्या फैक्टर्स हो, क्या क्या उसके फैक्टर्स रहे हैं इसमें। तो जब ये इरप्ट हुआ था ये, तो उसने लावा का फॉर्म लिया था इसने, तो उस टाइम क्या था तो व्हेन लावा फ्लोज ओवर लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड, तो काफी सारे लैंड पे जब लावा बिल्कुल धीरे से फ्लो करेगा और ये क्या फॉर्म करेगा, वो बिल्कुल स्मूथली जब मूव करेगा वो, तो वो प्लेट्यू मेक करेगा। तो जैसे हमारा जो इंडिया का डेक्कन प्लेटू है, उस प्रोसेस से ही वो मेक हुआ है वो। अब नेक्स्ट करते हैं, तो माउंटेन मैग्मा दैट कम्स आउट ऑफ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। ठीक है, जैसे मैंने बताया जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब उसका जो लिक्विड पार्ट है जब वो बाहर आता है वो लावा होता है, जब अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो हम उसे मैग्मा कहते हैं। When the magma solidifies into hard rock, it may form very fine granite rocks or large granite rocks. ठीक है, जब ये हार्ड रॉक में ये कन्वर्ट होता है तो ये काफी सारे फाइन ग्रेन रॉक्स और लार्ज ग्रेन रॉक्स ये बनती हैं इनसे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फर्दर क्लासिफाई, इसके बेसिस पे हम इग्नियस रॉक्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सप्लोसिव रॉक्स। तो अब देखते हैं कि हमारे एक्सप्लोसिव रॉक्स कौन सी हैं। द रॉक्स फॉर्म्ड बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा ऑन द सरफेस आर ग्रेन आर कॉल्ड एक्सप्लोसिव इग्नियस रॉक्स। तो एक्सप्लोसिव इग्नियस रॉक्स कौन सी होगी, जब लावा बाहर आ जाए अर्थ सरफेस पे और जब उसकी कूलिंग होगी लावा की, रैपिड कूलिंग ऑफ लावा कहां पे होगी, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसके जो पार्टिकल्स होंगे किस तरह के फाइन ग्रेन होंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सप्लोसिव मींस कि वो बाहर आके कूल डाउन हुई है रॉक्स को, तब वो इग्नियस रॉक्स बनी है। तो इसके एग्जांपल है बेसाल्ट, लाइट एंड पोरस क्यूमाइस्टोन, एंडेसाइट रॉक फाउंड इन द एंडीज। तो जो एंडीज में जो एंडेसाइट रॉक फाउंड होती है वो इसी प्रोसेस से बनी है, उसे हम एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स कह सकते हैं। आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। तो अब देखते हैं इंट्रूसिव कौन सी होती है। अगर एक्सक्लूसिव बाहर आती है, बाहर आके कूल डाउन होती है रॉक्स, तो जो इंट्रूसिव होगी वो सरफेस के अंदर ही वो कूल डाउन होगी वो। When the magma is unable to come out on the surface and cools slowly deep within the earth crust। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो एक्सक्लूसिव है जब सरफेस से बाहर आएंगे और ये जब लावा बिल्कुल कूल डाउन होगा तो हम उसे कहेंगे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। और जब इंट्रूसिव की बात करेंगे तो अंडर द अर्थ सरफेस के अंदर ही जब वो कूल्स होंगी धीरे धीरे तो हम उसे कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इट फॉर्म्स लार्ज ग्रेन रॉक्स। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है इंट्रूसिव का वो है हमारे पास ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, यहाँ लिखा है ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो आज इस वाली वीडियो में इतने करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।